हेलो बच्चों, बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बाय-स्वार्ट्ज़ लॉ। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो बेटा एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं और ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हमें किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो किसका यूज़ करना है? बाय-स्वार्ट्ज़ लॉ का यूज़ करना है। उसकी एप्लीकेशन है बाय-स्वार्ट्ज़ लॉ है वो आपका स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से या करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता है। ठीक है, अब इसको यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे किसी कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लूँगी XY। ये इसका करंट हो गया I करंट। यहाँ पर हम स्मॉल करंट एलिमेंट IDL ले लेंगे बच्चों, IDL, जहाँ से R दूरी पर, अब आपको पता है ये R दूरी, ये R वेक्टर कौन सा होता है? जिसका टेल वहाँ हो जहाँ पर करंट एलिमेंट माना है और हेड वहाँ हो जहाँ पर आपको P पॉइंट, जहाँ पर B फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड, हमें यहाँ पर B निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, अब ये एंगल आपको पता है थीटा है। अब आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन निकालना है जो जनरल आप अप्लाई कर दे किसी पॉइंट के लिए, किसी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे P पॉइंट से कंडक्टर के ऊपर। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और इसको नाम दे देंगे A। ठीक है, अब इस पॉइंट को हमने O नाम ले लिया बेटा, इसको O नाम दे देना, यहाँ इसको P नाम दे दिया, इसको C नाम दे दो। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये एंगल बनाया है R वेक्टर ने परपेंडिकुलर के साथ, वो एंगल हमने फाई ले लिया बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा, वो एंगल हमने फाई ले लिया है। परपेंडिकुलर दूरी जो है पॉइंट की कंडक्टर से वो A है बेटा। इस A डिस्टेंस को बहुत अच्छे से देखना है आपको, और ये आपका L दूरी है जो आपने करंट एलिमेंट से C परपेंडिकुलर जो पॉइंट आया है उस पॉइंट की दूरी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें पता है अकॉर्डिंग टू बाय-स्वार्ट्ज़ लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैं लिख सकती हूँ dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है बेटा, डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। ये स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये इसमें करंट जा रहा है। आइडियल करंट एलिमेंट लिया, वहां से R दूरी पर P पॉइंट लिया जिससे परपेंडिकुलर डाला करंट कैरिंग कंडक्टर पर, और वहां पर जो भी हमने एंगल्स और डिस्टेंसेस शो करने थे वो दिखा दिए। ठीक है, अब देखिए इस एक्सप्रेशन में मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए? DL की वैल्यू चाहिए, किसकी टर्म में चाहिए बेटा? यहाँ से मुझे R हटाना है किसी तरह एक्सप्रेशन में से, और दूरी मुझे A मिलनी चाहिए किसी भी तरह से, और थीटा एंगल को भगाना है, फाई एंगल मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि फाई एंगल बताता है परपेंडिकुलर के साथ वो करंट एलिमेंट कितने एंगल पर इंक्लाइन है, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल OPC थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 5। बोलो बच्चों, तो साइन थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा, अब इस थीटा की वैल्यू रखोगे तो साइन 90 माइनस 5, और बच्चों 90 पे साइन कोस बन जाएगा तो ये आ गया कोस 5। तो एक वैल्यू मुझे मिल चुकी है साइन थीटा की, कोस 5। ठीक है बेटा, अब मुझे वैल्यू चाहिए R की, तो R की वैल्यू के लिए इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, मुझे किसी भी तरह से ये थीटा हटाना है, गायब करना है, R गायब करना है, मुझे A चाहिए, फाई चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस एंगल को अगर मैं फोकस करती हूँ तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर R और A के टर्म में जो रिलेशन आएगा वो आपका A बाई R, यानी ये बेस है, तो बेस हो गया A बाई R इक्वल टू आ गया
कोस फाई। दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू हो गया बच्चों ए अपॉन कोस फाई, और बेटा कोस फाई 1/कोस फाई होता है सीकेंट फाई। तो ए सीकेंट फाई आपके पास आ चुकी है वैल्यू आर की, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब मुझे वैल्यू चाहिए डीएल की, यानी पहले एल की वैल्यू निकालें और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करें। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एल अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा टेंजेंट फाई। दिस इंप्लाइज एल इक्वल टू ए टेन फाई। और बेटा जी अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूंगी फाई के रिस्पेक्ट में, तो दिस इंप्लाइज डी एल इक्वल टू ए और टेन फाई का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। बोलो बेटा जी आपके पास सभी वैल्यूज आ चुकी है। किस किस की वैल्यू आ चुकी है? साइन थीटा की वैल्यू कोस फाई एंड आर की वैल्यू ए सीकेंट फाई एंड डी एल की वैल्यू ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, अब मुझे ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको इरेज करूंगी बेटा, आप देख लीजिएगा अच्छे से इसको। ये वैल्यू हमारी साइन थीटा की आएगी और ये वैल्यू हमारी आर की आएगी, हम यहाँ साइड में दिखा लेंगे। ये आया था साइन थीटा और ये आया था आर, और वो तो डी एल लिखा ही है। ठीक है, तो चलिए ये सभी वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, अब देख लीजिए आपकी इक्वेशन 1 क्या आती है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, आई एज इट इज डी एल की जगह लिखिए ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, इसको आप ब्रैकेट में रख ले। आगे साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह आ गया कोस फाई। ठीक है, डिवाइड में आर स्क्वायर है, आर की जगह आएगा इसका स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर एंड सीकेंट स्क्वायर फाई। तो बेटा सीकेंट स्क्वायर फाई इससे कैंसिल और ए यहाँ पर है ये इससे कैंसिल, तो डी बी इक्वल टू बचा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई बाई ए, और यहाँ से बचा कोस फाई एंड साथ में डी फाई, और आपके पास कुछ नहीं रहता है, तो ये इक्वेशन आ जाती है आपके पास। बट ये तो स्मॉल आया है, तो टोटल के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर हो गया, आई बाई ए बाहर हो गया। अब ये फाई जो एंगल है ये किसके साथ है आपको अच्छे से दिख भी रहा है, ये करंट एलिमेंट। अब करंट एलिमेंट मैं यहाँ भी मान सकती हूँ, यहाँ भी मान सकती हूँ, यहाँ भी मान सकती हूँ, इधर भी मान सकती हूँ। तो करंट एलिमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस एक्सट्रीम एंड को अगर हम यहाँ पर मिला दें तो ये वाला एंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ बनेगा। इस सेंस में देख लीजिए क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, तो इसको φ1 नाम दे दिया, और इस वाले एंड को ऐसे मिलाएंगे, एक्सट्रीम एंड्स को हमने डॉटेड से मिला दिया बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये वाला एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएगा और इसको हमने φ2 नाम दे दिया है। ठीक है, तो अब ये φ1 φ2 कितना भी हो सकता है, करंट एलिमेंट कहाँ पर लेते हैं उस हिसाब से, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया कोस फाई डी फाई माइनस φ2 से φ1। अब बेटा जी माइनस क्यों आया है, क्योंकि इस परपेंडिकुलर दूरी से ये अलग अलग सेंस में क्या हो रहे हैं, एंगल घूम रहे हैं, इसलिए। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये डायरेक्शन नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, माइनस साइन लिया है। ओके बेटा, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो कोस का इंटीग्रेशन आपको पता है साइन फाई आता है, तो देखिए ये रिजल्ट क्या देगा हमें, यहाँ से दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, और कोस का हो गया साइन फाई, और लिमिट हो गई बच्चों माइनस φ2 से φ1। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अब आपको वैल्यूज रख लेनी है इन दोनों की। तो इन दोनों की वैल्यूज जब आप रखोगे तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, पता है ना। ठीक है, तो अब बस वैल्यूज रखेंगे तो क्या आता है रिजल्ट। अब मैं इनको मिटा रही हूँ बेटा, तो जो रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह से आएगा आपके पास, अच्छे से देखना। b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 माइनस
फिर साइन माइनस फाई 2, तो माइनस बाहर आया तो बेटा प्लस हो गया साइन फाई 2। और आपको पता है फाई 1 फाई 2 क्या है, एंगल्स है विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और किस कहाँ कहाँ तक है, ये एक्सट्रीम एंड्स के हैं और फिर गिवन कंडक्टर। ओके बेटा, अब देखिए इसके स्पेशल केस क्या क्या है हमारे पास, उसके लिए आपको बहुत ही यानी कि खुद का जो एक्सपीरियंस है वो फील करना होगा स्पेशल केस के लिए। तो स्पेशल केस में फर्स्ट केस ले लेते हैं जिसमें आपका जो कंडक्टर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कहाँ कहीं भी ले लो आप, ये पॉइंट P पॉइंट ले लिया आपने और ये इसकी दूरी A है और इसमें ये करंट I जा रहा है। तो बेटा जी मुझे एक बात बताना, जब कोई चीज इनफाइनाइट है आपके लिए, बहुत दूर है, तो उस वो एंड तो नजर ही नहीं आ रहा, तो उसके सामने ये जो डिस्टेंस होगा ये तो बहुत छोटा होगा ना। तो क्या ये जो एंड इसके साथ यहाँ एंगल बनाएंगे तो क्या ये एंगल हमारे 90 डिग्री बनेगी। अब आप सोच रहे होंगे मैम ऐसा कैसे बनेगी 90 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से मान लीजिए मैं यहाँ पर जाऊं, इस पॉइंट को ड्रॉ करो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो तो ये एंगल देखते जाना ध्यान से क्या बनते हैं आपके इन दोनों पॉइंटों के लिए, ठीक है। चलो इसको कुछ इस तरह से ले लो, चलो ऐसे ले लो। पहले तो ये जो दूरी आपने ली है ये दूरी ज्यादा ले ली है, ठीक है। तो आप ऐसे लो, ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए आपने यहाँ ड्रॉ किया, तो ये एंगल आपके पास कैसे बना, हमें एंगल चाहिए, ये एंगल कैसा बना 90 डिग्री नहीं, ठीक है भाई कोई बात नहीं। इस पॉइंट को यहाँ मान लो, इसी एंड के लिए ये एंगल देखो, क्या पहले से ये एंगल बढ़ गया, इसी पॉइंट को यहाँ ले लो, क्या ये एंगल और इंक्रीज कर गया, इसी पॉइंट को यहाँ ले लो, क्या ये एंगल और इंक्रीज कर गया। तो बिल्कुल जब इसके ऐसे आप पहुंचोगे तो क्या ये एंगल आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो इनफाइनाइट का मतलब ये है ना कि ये एंड तो हमें नजर ही नहीं आ रहे, ये एंड तो बहुत दूर है, तो जो एंड बहुत दूर है इनफाइनाइट दूरी पर है वो P पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये एंगल भी आपका फाई 1 भी आपका क्या होगा 90 डिग्री और फाई 2 भी आपका क्या होगा 90 डिग्री। तो ये रिजल्ट B क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A और साइन 91 तो ये हो गया 2, तो यहाँ पर हो गया 2I। तो दिस इज योर रिजल्ट इन केस ऑफ कब, जब आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, ठीक है, जिसके दोनों एंड कहाँ है इनफाइनाइट दूरी पर है, किसके लिए P पॉइंट के लिए जहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आपके पास सेमी इनफाइनाइट आ जाए उसका मतलब क्या है कि सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये है, देख लीजिए इससे ये P पॉइंट ले लिया, तो सेमी इनफाइनाइट मतलब एक एंड के नजदीक हो आप और दूसरे एंड का पता ही नहीं है हमें। तो बेटा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है I, ठीक है, ये दूरी A है। तो इस केस में यहाँ पर ये पॉइंट तो आपका एंगल, तो इस एंगल को अगर आप फाई 1 कहते हैं ये वाला एंगल, तो फाई 1 तो 90 बन जाएगा बट फाई 2 आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो B आएगा मैग्नेटिक फील्ड वो आएगा म्यू नॉट 4 पाई I बाई A। तो आप ये कहेंगे अगर हमें एंड का नहीं पता है तो डेफिनेटली जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, एक मतलब दोनों ना हो तो एक तो जरूर बनेगा, क्योंकि वो आपसे ये भी कह सकता है कि भाई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है बट एक एंड पे हम खड़े हैं, तो एक एंड पे खड़े हैं तो वो सेमी इनफाइनाइट केस ही हो जाता है, ठीक है बेटा। अगर हमारे पास फाइनाइट लेंथ हो थर्ड केस में, अगर कोई वायर ऐसे ले लीजिए, ये आपके पास फाइनाइट लेंथ L है और आप यहाँ पर इस P पॉइंट पर निकालना चाहते हैं जो इससे L दूरी पर है, ठीक है। तो L दूरी पर है तो बेटा ये भी L ये भी L, तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा ये आपका एग्जैक्टली 45 डिग्री का बनेगा, बट फर्स्ट एंड के लिए एंगल बनेगा फाई 1 0 और फाई 2 हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से करंट कैरिंग कंडक्टर वही I है बेटा, तो P पॉइंट पे B क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A और ये तो 0 हो गया और इस 45 के लिए 1/√2, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं जो भी आपका रिजल्ट आता है।
ठीक है। इसी में एक केस और बन जाता है आपका, वो केस क्या होगा, देखिए अगर आपके पास ऐसे है कि ये L लेंथ है, ठीक है, और इसके बिल्कुल मिड से आपने यहां से यहां फाइंड आउट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों एंगल ये फाइव वन फाइव टू आप फाइंड आउट करेंगे। जो भी आपका एंगल है इस ज्योमेट्री से आपको पता चल जाएगा कि अगर ये साइड जितनी ये साइड है जितनी ये साइड है तो 45 हो जाएगा बेटा। वो तो डिपेंड करेगा ना इस डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस कितना है, ठीक है। जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस हुआ, ये दोनों बराबर हुए तो ये एंगल 45 मिलेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री से हमें मालूम चल जाएगा कि ये एंगल कितने बनेंगे, तो फिर हमारे जो ये एंगल होंगे उन एंगल्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो इस तरह से बेटा आपको फाइंड आउट करना है। तो ये थी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, इसको आप अच्छे से करें और फिर इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके।